नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कोरबा प्रवास पर कर रहे और इसके साथ ही वहां पर बता दें आपको बीजेपी के नवीन जिला कार्यालय अटल स्मृति भवन का उन्होंने भूमि पूजन किया और ये भव्य भवन पुलिस लाइन के सामने रिश्दी रोड पर बनाया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत ही करीब बताई जा रही है 3 करोड़ रुपए है। और सीएम ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी का लगातार विस्तार हो रहा है और सरकार की नीतियां और योजनाएं जनता तक पहुंचाने में कार्यकर्ताओं की ही यहां पर अहम भूमिका है। उन्होंने बताया कि कोरबा में लंबे समय से एक बड़े सुव्यवस्थित पार्टी कार्यालय की जरूरत थी, जो कि अब अटल समिति और भवन के रूप में ही पूरी हो रही है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह और श्रम मंत्री लखनलाल देवागन और राष्ट्रीय उपाध्याय सरोज पांडे और बीजेपी के विधायक, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। की ऊर्जा नगरी कोरबा में अटल स्मृति भवन का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ है। यहाँ पहले से जिला का छोटा कार्यालय था, लेकिन लगातार पार्टी का विस्तार हो रहा है। एक आवश्यकता थी बड़े कार्यालय का और आज बड़े कार्यालय का भूमि पूजन किए हैं। और ऐसे अवसर पर हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सरोज पांडे जी, हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी, हमारे मंत्रीगण, यहाँ के लोकप्रिय विधायक लखनलाल देवांगन जी, राजेश अग्रवाल जी, विधायक प्रेमचंद पटेल जी, महापौर और सभी हमारे जनप्रतिनिधि और संगठन के लोगों की उपस्थिति में और पूरे जिले से भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में आज भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आगे चल के हमारे कार्यकर्ता और ऊर्जा के साथ इस भवन के बन जाने से पार्टी की रीति नीति को लोगों तक पहुंचाएंगे और सरकार की योजनाओं को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महादेव बैटिंग ऐप मामले पर बयान देते हुए कहा कि जांच में जिसकी भी संलिप्तता पाई जाएगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मामले की त्वरित और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार इस प्रकार की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगी और कानून के तहत हर संभव कार्रवाई करेगी। ऐसा नहीं है। वो जो भी संलिप्त हो उसमें संलिप्तता पाई जाएगी, चाहे वो शासकीय कर्मचारी क्यों न हो, उनके ऊपर भी सख्ती से कार्रवाई। ऐसा नहीं है। वो जो भी संलिप्त हो उसमें संलिप्तता पाई जाएगी, चाहे वो शासकीय कर्मचारी क्यों न हो, उनके ऊपर भी सख्ती से कार्रवाई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा देश का केंद्रीय बजट पेश किए जाने के बाद दुर्ग में मौजूद बीजेपी कार्यालय में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बजट की सराहना की है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह बजट विकास और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण मजबूत कदम है। और मंत्री यादव ने यह भी कहा कि बजट तैयार करते समय गरीब, किसान, युवा, मध्यम वर्ग को विशेष ध्यान में रखा गया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में आयुर्वेद एम्स स्थापना को ऐतिहासिक बताया और कहा इससे राज्य के स्वास्थ्य और आयुष क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी। मंत्री ने आशा जताई कि आयुर्वेद एम्स राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएगा। 12 साल में लगातार सरकार की बहुत व्यवस्थित बजट प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस बजट में माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो महात्मा गांधी के सपनों को साकार करते हुए देश को पहली बार आह्वान किए थे 2014 में स्वच्छ भारत मिशन का अभियान, उसको और आगे बढ़ाते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बजट में हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ाया गया। मैं आप सबको मुझे बताने में बहुत खुशी है कि हमारे प्रदेश के 7 लाख से ज्यादा हमारे हथकरघा के वर्कर काम करते हैं। आज जो हथकरघा को भारत सरकार ने अपने बजट में लिया, वो सीधे से 7 लाख परिवार को हम रोजगार और लाभ में हम उनको लाभ दे रहे हैं। पहला एक कार्य हो रहे हैं। दूसरा, इस बजट में सरकार ने जो 20,000 नए पर्यटन केंद्र स्थापित कर रहे हैं, 20,000 नए पर्यटन केंद्र के साथ साथ 10,000 नए गाइड को उनको हाईटेक तकनीक से प्रशिक्षण की व्यवस्था जो सरकार की है, मैं ऐसा मानता हूं हमारा छत्तीसगढ़ में पर्यटन की प्रचुर संभावना है।
उन संभावनाओं में यहाँ के पर्यटन का विकास होने से गांव का विकास होगा, गाइड्स को रोजगार मिलेगा, व्हीकल मालिकों का काम मिलेगा, ड्राइवरों को रोजगार मिलेगा और होटल व्यवसाय से बहुत से काम यहाँ खड़े होंगे। इन सब के अलावा बहुत खुशी की बात है कि इस बार के बजट में 7 हमारे जल मार्ग माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बजट में प्रावधानित किया और 5 रेल कॉरिडोर का प्रावधान इस सरकार ने किया। हमारा जो दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर में छत्तीसगढ़ आता है, उसमें बहुत बड़ी संख्या में रेलवे की आवाजाही मुंबई हावड़ा मेन हावड़ा छत्तीसगढ़ को क्रॉस करते हुए जाता है। रेल कॉरिडोर बनने से उसका लाभ छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छे रूप में मिलेंगे। इन सब के अलावा इस बार के बजट में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय नीता निर्मला सीतारमण जी ने जो आयुर्वेद आधारित एम्स 5 नए एम्स की जो घोषणा की, हम लोग देखते हैं कोरोना काल के समय जो लोगों को कई प्रकार के साइड इफेक्ट हो गए थे, आयुर्वेद हमारी बहुत पुरातन चिकित्सा प्रणाली है, उसको फिर से पुनर्स्थापित करने का काम हमारी सरकार कर रही है, जिसमें आयुर्वेद छत्तीसगढ़ में तो आप सबको मालूम है कि नारायणपुर के एक जो आयुर्वेद के जो दवाई जो जुड़ी बूटी देते हैं, उनको भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने उनको सम्मान किया था। तो ये जो हमारा जो छत्तीसगढ़ है, जिसमें 54% वनांचल क्षेत्र है, जिसमें अपार औषधि गुणों से हमारा भरा छत्तीसगढ़ है, इसमें जो औषधि चिकित्सा को जो प्रावधान किया है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने केंद्रीय बजट 2026 को लेकर बड़ा बयान देते हुए इसे वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में अहम कदम बताया है। अंबिकापुर में मौजूद न्यू सर्किट हाउस में उन्होंने व्यापारियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ में केंद्रीय बजट पर लाइव प्रसारण देखा और इसके साथ ही उसको लेकर प्रसारण उन्होंने देखा। इसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि ये बजट विकसित भारत की मजबूत नींव रखता है और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री को बधाई दी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि बजट का मुख्य फोकस गरीब कल्याण और गरीबी उन्मूलन पर ही है और जिससे कि आने वाले समय में सभी क्षेत्रों में तेज विकास देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार लगातार गरीबों के जीवन स्तर को ही सुधारने के लिए कार्य कर रही है। सिर्फ बजट को लेकर आज हमारे पार्टी के संगठन के रचनानुसार दिए गए दायित्व के तहत मैं संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में सभी हमारे अंबिकापुर के इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी, सीए, व्यापारी साथी, चैम्बर के साथी, जनप्रतिनिधिगण सबके साथ बैठ करके मैं बजट का श्रवण किया और हम सब यहाँ उपस्थित सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहे। और आज हमने निर्मला सीतारमण जी, देश की नारी शक्ति की प्रतीक, जिन्होंने 9वें बार लगातार बजट प्रस्तुत किया, जो भारत देश में लगातार 9 बार बजट प्रस्तुत करने का अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक स्थिरता के साथ, भारत देश की जनता जनार्दन के आशीर्वाद के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार तेजी से काम कर रही है और एक स्पष्ट विजन के साथ 2047 के विकसित भारत के विजन के साथ ये सरकार काम कर रही है और हर बजट दर बजट उस विजन की ओर एक एक बड़े कदम के रूप में एक एक बजट को आप देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म विजन है 2047 का, उसका मिड टर्म टारगेट्स भी हैं और एक शॉर्ट टर्म टारगेट के रूप में, ईयरली टारगेट के रूप में, एक वर्ष के टारगेट के रूप में हर बजट को आप देख सकते हैं। अगर क्रिटिकल मिनरल्स की बात होती है, रेयर अर्थ मिनरल्स की बात होती है, एआई मिशन की बात होती है, वाटरवेज को आगे बढ़ाने की बात होती है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात होती है, हाई स्पीड रेलवे की बात होती है, तो इन सबसे स्पष्ट होता है कि विकसित भारत की ओर किस तरह से भारत एक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। और कैपेक्स पे जहाँ तक भरतपुर ग्राम पंचायत घगरा के सदन टोला के लावाहोरी और इसके साथ ही लाल माटी के बताया जा रहा है वहां से अकतवार बनी सड़क पर ही निर्माण परियोजना से भ्रष्टाचार और
सामने दिखाई दे रहा है, जहां पर सड़क निर्माण केवल 10 और 11 दिन में ही उखड़ गई और जिससे कि ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया और डामर की परत केवल रेत और मिट्टी पर ही बिछाई गई, जबकि सरकारी इंजीनियर या फिर अधिकारी गुणवत्ता जांच के लिए मौजूद नहीं थे। सड़क निर्माण का उद्देश्य बच्चों, किसानों और मरीजों के लिए सुविधाएं प्रदान करना था, लेकिन भ्रष्टाचार ने इस उम्मीद को तहस नहस कर दिया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत खर्च किए गए लाखों रुपए का कथित दुरुपयोग हुआ है और इसके साथ ही ग्रामीण ठेकेदार, निर्माण एजेंसी और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये मामला केवल एक गांव तक सीमित नहीं बल्कि देश भर के ग्रामीण विकास के जर्जर हकीकत को उजागर करता है। वार्ड नंबर 7, ये कहाँ से कहाँ तक रोड बनी हुई है? ये अख्तवार से लाल माटी बना है रोड। इस रोड में क्या कमी आपको दिख रही है? कमी यही है सर कि जो रोड बना है पूरा घटिया तरीके से बनाया गया है। डस्ट के ऊपर 1 इंच भी नहीं होगा डामर पोता पाती करके ठेकेदार के द्वारा चला गया है। पूरा रोड खराब है, तो पैदल चलने से टूट रहा है, तो गाड़ी चलने से इसकी क्या हालत होगी। भैया अपना परिचय बता दीजिए पहले। मैं ऋषि कुमार सिंह, बघेल, ग्राम अख्तवार। ये जो सड़क निर्माण कार्य हुई है, ये कैसी हुई है? बहुत ही घटिया निर्माण है। जो ये लोग डस्ट के ऊपर डामर पोत दिए हैं और हर जगह उखड़ रहा है, और इंजीनियर को अगर शिकायत किया जाए तो बोलते हैं कि जैसा नियम था उसी प्रकार बना है। अगर यही नियम है तो इससे घटिया निर्माण कहीं नहीं है। और ये अख्तवार का नहीं, ये हर जगह का यही हाल है। भरतपुर पूरे ब्लॉक में हर जगह रोड यही PMGSY की जो भी बनी स्थितियाँ यही है। तो इसका ध्यान अधिकारियों को देना चाहिए, लेकिन कोई भी अधिकारी इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि इसको अच्छे से रिपेयर कराया जाए, इसके ऊपर एक लेयर फिर से डाला जाए, अच्छे से डाला जाए जिसमें मजबूत रहे। और हमारे अख्तवार का नहीं, पूरे भरतपुर ब्लॉक में जहाँ जहाँ खराब है हर जगह यही होना चाहिए। मैं सर ये ग्राम घघरा वार्ड क्रमांक 8 का पंच हूँ, जो कि अभी सांदन टोला में ये रोड निर्माण जो हुआ है प्रधानमंत्री जनमन के तहत, वहाँ खड़ा हूँ। देख रहा हूँ कि डस्ट नीचे पूरा डस्ट है, ऊपर 10 से 12 सेंटीमीटर ढलाई हुई है और ये पैर से उखड़ रहा है। मोटरसाइकिल ब्रेक मारता है तो ये उखड़ जाता है। आगे चल के क्या होगा? अभी 10 से 12 दिन हुआ है इसको कानपुर हुआ है। जब ये रोड निर्माण कार्य हो रहा था तब आप लोग क्या बोले कि बहुत पतला आप लोग रोड बना रहे हैं? जी हम बोले, लेकिन बोले कि उसका उतना वही है कि उतना 2 इंची 1.5 से 2 इंची का मोटाई होगा। भैया अपना नाम भी बता दीजिए। मैं सत्यनारायण सेन बोल रहा हूँ। मैं ग्राम सांदन टोला का पंच हूँ, वार्ड क्रमांक 12 का। नाम? महावीर बैगा। ये PM जनमन के तहत ये रोड बन रहा है। इस रोड 10 से 12 दिन हुआ है और आज ये उखड़ने को चालू हो गया है। ये रोड कैसी बनी है? ये रोड अब क्या बताएं कैसे बने हैं, सब आपके सामने है। आपके सामने है। जगदलपुर शहर में 2 अलग अलग चोरी की घटनाओं के बाद बस्तर पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने कोतवाली थाना क्षेत्र के सन सिटी और बोध घाट थाना क्षेत्र के वृंदावन कॉलोनी में मौजूद खाली मकानों को निशाना बनाकर लाखों रुपए नगद और सोने चांदी के आभूषण चोरी किए थे। पुलिस सूत्रों की माने तो चोरी के दौरान आरोपियों ने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया और महज 2 घंटे में 2 बड़ी चोरी का अंजाम दे दिया और गिरफ्तारी से पहले ही आरोपी फरार हो चुके थे और वे इसी के साथ बताया गया कि योजना भी बना रहे थे भागने की और पुलिस ने चोरी का सामान बरामद करने के लिए विस्तृत जांच भी शुरू कर दी है। शहर के 2 अलग अलग इलाकों में चोरी की वारदात हुई थी। एक सन सिटी में एक घर सुने मकान से चोरी की वारदात हुई थी और वृंदावन कॉलोनी से एक मकान से चोरी की वारदात हुई थी। ये जो चोरियां हुई थी शाम के समय लगभग 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में घटनाएं हुई थी। इसकी जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस और बोधघाट पुलिस, जिनका थाना क्षेत्र ये पड़ता है, और साथ में हमारी जो साइबर सेल की टीम है, ये तत्काल एक्टिव हुई और मौके पे जाकर
करके पूरे इलाके को अच्छे से सर्च किया, साथ साथ जो CCTV और अन्य टेक्निकल इनपुट्स हैं उन पर भी काम करना चालू किया था। इस पर हमको शुरुआत में कुछ इनपुट्स मिले थे जिससे हमको ये समझ में आया कि जो चोर हैं वो बाहर के हैं और चोरी के पश्चात वो लोग इस इलाके को छोड़ करके तत्काल बाहर निकल गए हैं। साइबर इनपुट्स के बेसिस पे फिर हम लोगों ने जब मोबाइल रिकॉर्ड्स और अन्य रिकॉर्ड्स वगैरह खंगाले तो हमको पता चला। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 का समापन मुंगेली कलेक्ट्रेट में मौजूद जनदर्शन सभा कक्ष में गरिमामय वातावरण में ही संपन्न हुआ और कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुंगेली भोज राम पटेल ने की है और इस अवसर पर ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, डिप्टी कलेक्टर सहित पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। SP भोज राम पटेल ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत 1 जनवरी से 31 जनवरी तक जिले भर में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया और इस दौरान स्कूलों और कॉलेजों, शहर के प्रमुख चौक चौराहों, कस्बों और ग्रामीण हाट बाजारों में नुक्कड़ सभाएं, नाटक, रैलियां और बैनर पोस्टर और इसके साथ ही पॉम्पलेट वितरण के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। शुरुआत एक तारीख से हम लोगों ने मुंगेली पुलिस ने सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत किया था। इसमें प्रशासन के कई सारे विभाग और मुंगेली पुलिस ने मिलकर के सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत किया था, जिसमें हमारा 3 मुख्य प्रयास था। सबसे पहले ये था कि हमारे ज़िले में कई सारे स्थल हैं जहाँ पे दुर्घटना हुआ है पिछले समय में, तो उसको ठीक करना, जिसको हम लोगों ने PWD डिपार्टमेंट के माध्यम से उन जगहों को ठीक किया। दूसरा था कि बच्चों में और यहाँ के जितने भी लोग हैं अलग अलग नुक्कड़ नाटक या ग्रामीण क्षेत्रों में जा कर के उनको यातायात के नियमों के बारे में बताना, यातायात सुरक्षा के महत्व के बारे में बताना। तो हमारी पूरी यातायात की टीम ने जा कर के गाँव में और विभिन्न बीटों में पहुँच करके, बच्चों में, विद्यालयों में पहुँच करके अवेयरनेस प्रोग्राम को फैलाया कि यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। और थर्ड था कि यथासंभव हम लोगों को ट्रैफिक के रूल को फॉलो करने के समय यदि कोई नियम का पालन नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई करना, उस पर भी हम लोगों ने कार्रवाई किया है। तो समग्र रूप से हालांकि यातायात सुरक्षा पूरे साल भर रहता है, लेकिन चूंकि डेडिकेटेड होकर के यातायात के नियमों में बताने के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम को पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देश प्राप्त होने के पश्चात हम लोगों ने किया था, तो जिसका समापन यहाँ पर था। और समापन के दौरान हम लोगों ने जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उन लोगों को और उस विभाग के लोगों को हम लोगों ने सम्मानित भी किया। बच्चों ने रंगोली के माध्यम से, स्लोगन के माध्यम से, गायन के माध्यम से कई सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम किए थे, तो उसके माध्यम से भी हम लोगों ने प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है। अपील करना चाहूँगा कि भले ही आज इस कार्यक्रम के समापन समारोह है, लेकिन यातायात से संबंधित नियमों और अगर कहीं पर किसी प्रकार की अगर दिक्कत होती है तो आप तत्काल मुंगेली पुलिस को सूचित करें, उस पर हम लोग यथासंभव कार्रवाई करेंगे। कटघोरा थाना क्षेत्र में रेलवे लाइन निर्माण सामग्री गबन का बड़ा मामला सामने आया। जांच में पता चला कि 2 करोड़ रुपए के लोहे के सामान की चोरी की शिकायत फर्जी निकली और कंपनी के ही कर्मचारी इस मामले के मुख्य आरोपी थे। आरोप है कि ऑपरेटर ने पिछले 4 महीने से स्क्रैप और रेलवे पटरी बेचकर ही अवैध लाभ कमाया और पुलिस ने इस कार्रवाई में JCB वाहन और रेलवे पटरी के टुकड़े भी जब्त किए हैं। गरियाबंद जिले में राजिम के पास दुधकिया गांव में 2 गुटों के बीच में हिंसक झड़प की घटना सामने आई है। शुरुआती मारपीट के बाद विवाद बढ़ गया और बदले की भावना से कुछ लोगों ने घरों और वाहनों में आग लगा दी और घटना के बाद पूरे इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात बन गए। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया और मौके पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस भी मौजूद रहे। SP वेदव्रत सिरमौर ने भी बताया है कि झड़प का आरंभ एक पूर्व अपराधी आरोपी आरिफ और उसके 2 साथियों द्वारा कुछ लोगों के साथ मारपीट से हुआ। इसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और आरिफ और उसके साथियों को घरों में ही घेर लिया, जिससे कि आगजनी और पथराव की घटनाएं हुई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरिफ और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार किया। में पूर्व अपराध का आरोपी आरिफ अन्य 2 साथियों के साथ आकर लगातार कुछ लोगों से मारपीट किया था, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश हुआ और आज दोपहर ग्रामीणों द्वारा आक्रोशित होकर उनके घरों को घेर ली और घरों में आगजनी की
और कौन कौन गिरफ्तार हुए सर इस मामले में और कितने? इसमें आरिफ के साथ उनके 2 अन्य साथी की गिरफ्तारी हो गई है और 3 पृथक अपराध भी कायम हो गए। कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए? हाँ, उसमें ग्रामीणों के द्वारा जो पथराव किया जा रहा था उससे कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति सामान्य। भिलाई 3 के पदुम नगर क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने पुरानी भिलाई थाने में शिकायत दर्ज कराई। महिला घरेलू काम और खाना बनाने का काम करती है। शिकायत में बताया गया कि जनवरी महीने में 2 अज्ञात महिलाएं उनके घर आई और धर्म अपनाने पर बीमारी ठीक होने और आर्थिक मदद देने का लालच दिया और सहमति न देने पर महिलाएं चली गईं और फरवरी में वही महिलाएं पुनः घर पहुंची और इस बार धर्म अपनाने और इलाज कराने, आर्थिक सहायता देने और बेटी की शादी में सहयोग का प्रस्ताव रखा। पीड़िता और उसके परिवार ने इसका विरोध किया और पुलिस ने मामले की जांच की और साक्ष्यों के आधार पर शिकायत सही पाई गई। कार्रवाई करते हुए खुर्सीपार निवासी और इसके साथ ही कुम्हारी निवासी 2 महिलाएं को गिरफ्तार कर लिया गया और मामले में आगे की जांच जारी। धर्मांतरण का मामला है। भिलाई 3 में अपराधी के द्वारा आकर रिपोर्ट दर्ज की गई थी कि 2 अज्ञात महिलाओं के द्वारा उसके घर में आकर उसको विशेष धर्म से जोड़ने के लिए डराया धमकाया जा रहा है, जिस पर उनके प्रार्थी के आवेदन पर हमने अपराध पंजीबद्ध किया है। आगे नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। दोनों महिलाओं की गिरफ्तारी की जा चुकी है, न्यायिक हिरासत में लिया जा रहा है। महिला कहाँ की थी? दोनों महिला खुर्सीपार एरिया के रहने वाली हैं, ऐसा प्रथम दृष्टया पता चला है और अभी उनकी और जाँच की जा रही है। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा नगर में संत शिरोमणि रविदास जयंती बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर भव्य रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और संत रविदास के जीवन और शिक्षाओं को याद किया। अनुसूचित जाति जिला अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत में बताया कि संत रविदास न केवल पेंड्रा बल्कि पूरे भारत में पूजनीय हैं। उन्होंने कहा कि संत रविदास ने अपने जीवन में समाज के वंचित वर्गों के उत्थान और समानता के लिए कार्य किया और जयंती के अवसर पर रैली में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए और उनके आदर्शों को अपनाने का संदेश दिया गया। आज हमारा रैदास समाज गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रैली निकाली हुई है। ये रैली हमारे गोरेला पेंड्रा नहीं बल्कि पूरे भारत देश में, आप चाहे पंजाब देखिए चाहे बनारस देखिए, जगह जगह संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है, जो एक सांस्कृतिक समृद्ध प्रेम भावना सभी को एकजुट करने और शांति का संदेश देने के लिए ये रैली निकाली जाती है। आपसी मतभेद मिटा के सभी को एकजुट रहने की संदेश बाबा जी ने दी है। बाबा जी ने एक समय बोला था कि मन है चंगा तो कठौती में गंगा। अगर हमारा मन पवित्र है तो रविदास समाज है जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही, उनके तरफ से हर साल माघी पूर्णिमा को संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मनाई जाती है और पेंड्रा का काशी वन से हमारी रैली निकालते हैं वहां से, पूरा पेंड्रा शहर भ्रमण करते हुए, और हमारा रविदास जी महाराज का मंदिर है सोनकुंड में, तो सोनकुंड मंदिर जाते हैं। उसके बाद वहाँ पूजा अर्चना होती है और बड़े धूमधाम से पूरा समाज, पूरा हमारा ये क्षेत्र, सब लोग का भरपूर सहयोग रहता है। आज फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।